हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है तो इसलिए पीएम मोदी ने दिया था पुतिन को ये सीक्रेट संदेश। रूस भेज रहा दो महाबली गेम चेंजर, झूम उठा भारत। रूस तो भाई भेज रहा साहब, है? रूस कुछ ऐसे दो महाबली हथियार भारत भेज रहा है जिससे भाई झूम उठा है भारत। और मतलब मोदी जी ने कोई संदेश दिया था, उसका अमल कर रहा है पुतिन। भाई वैसे दोस्ती इनकी अपनी अलग लेवल है। बिल्कुल। अब कौन से बली दो भेज रहा है ये इस वीडियो में देखेंगे तभी भाई पता लगेगा। तो स्टार्ट। ईरान जंग के बाद अचानक मोदी ने सीक्रेट मैसेज के साथ थरूर को रूस क्यों भेजा? खुलासा हुआ तो हिल पड़ी तरुण को दुनिया। भेजा था। मोदी का इशारा मिलते ही रूस ने कर डाला भारत को 2 ब्रह्मास्त्र सौंपने का ऐलान। J-20 की निकल जाएगी हेकड़ी। 20 साल पुराने सुखोई 30 के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं भारत और रूस, क्योंकि स्टील्थ जेट भी कांप रहे। तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से मिसाइलों और स्टील्थ जेट्स को राख कर देने वाले ब्रह्मास्त्र भारत रवाना कर रहा रूस। क्या है भारत के 272 लड़ाकू विमानों को दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा बनाने का टॉप सीक्रेट प्लान? अमेरिकी धमकियों नजरअंदाज कर भारत रूस से कौन सी सीक्रेट डील फाइनल कर रहा है जिसने वॉशिंगटन में मचा दी खलबली? ईरान जंग के ठीक बाद रूस ने अचानक भारत के लिए अपना खजाना क्यों खोल दिया? क्या करने वाले हैं भारत और रूस? एक ऐसी दोस्ती जिसे देखकर दुनिया हैरान है, एक ऐसा साथ जिस पर वक्त की हर कसौटी खरी उतरी है। ये कहानी है भारत और रूस की उस अटूट दोस्ती की जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब दो सच्चे दोस्त साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। ये उस दौर की बात है जब यूक्रेन के मैदानों में जंग के शोले भड़क रहे थे। पूरी पश्चिमी दुनिया, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, रूस पर पाबंदियों के पहाड़ तोड़ रही थी। रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रूस अकेला पड़ गया है, लेकिन तभी एक दोस्त चट्टान की तरह उसके साथ आकर खड़ा हो गया, और उस दोस्त का नाम है भारत। जी हाँ, हमारा भारत। जब दुनिया रूस से मुंह मोड़ रही थी, तब भारत ने न सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई बल्कि रूस की डूबती अर्थव्यवस्था को संजीवनी बूटी भी दी। भारत ने पश्चिमी देशों की हर धमकी, हर दबाव को नजरअंदाज करते हुए रूस से रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, ये एक संदेश था। दुनिया को एक पैगाम था कि भारत अपनी विदेश नीति अपने हितों के हिसाब से तय करता है, किसी के दबाव में नहीं। अमेरिका की आंखें तरेरना, यूरोप का CAATS कानून का डर दिखाना, सब कुछ बेअसर साबित हुआ। भारत ने डंके की चोट पर रूस का साथ दिया। और अब वक्त आ गया है जब रूस उस दोस्ती का कर्ज चुका रहा है, दोस्ती का मान रख रहा है। खबर आ रही है कि रूस भारत को वो तकनीकें सौंपने जा रहा है जो आज की तारीख में दुनिया की सबसे आधुनिक और विनाशक मानी जाती हैं। बात हो रही है स्टील्थ जेट्स की, उन अदृश्य विमानों की जो दुश्मन के राडार को चकमा देकर उसके घर में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। बात हो रही है हाइपरसोनिक मिसाइलों की, वो अचूक अस्त्र जिनकी रफ्तार ध्वनि से भी 5 से 10 गुना ज्यादा है और जिन्हें रोकना आज किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी तो अब शुरू होती है। कुछ महीने पहले जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर था और मिडिल ईस्ट के आसमान पर जंग के काले बादल मंडरा रहे थे, तब दिल्ली से एक सीक्रेट मैसेज लेकर एक खास दूत को मॉस्को भेजा गया था। ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनयिक शशि थरूर थे, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहद गोपनीय मिशन पर राष्ट्रपति पुतिन से मिलने भेजा था। इस मुलाकात ने दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर उस बंद कमरे में क्या बात हुई, वो कौन सा सीक्रेट संदेश था जो भारत ने रूस को भेजा। और अब उस सीक्रेट मीटिंग का असर दिखना शुरू हो गया है। रूस की तरफ से भारत के लिए 2 ऐसे विनाशक योद्धाओं पर बड़ा ऐलान किया गया है जो किसी भी युद्ध का रुख सिर्फ एक दिन में पलट सकते हैं। ये 2 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनकी एक दहाड़ से ही दुश्मन के खेमे में मातम पसर जाएगा। एक है आसमानी बवंडर, तो दूसरा है जमीन पर भारत का अभेद्य सुरक्षा किला। तो आखिर कौन से हैं वो 2 ब्रह्मास्त्र जिनकी गूंज से हमारे दुश्मन कांप उठेंगे? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। वो 2 विनाशक योद्धा, वो 2 ब्रह्मास्त्र जिनका जिक्र हमने किया, कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम
S-400 ट्रायम्फ और भारतीय वायुसेना की रीढ़ Su-30 MKI लड़ाकू इसके विमानों ऊपर का कुछ वो दे रहा है, भयंकर हाँ, अपग्रेड है टेक्नोलॉजी जो तो उसे नहीं दे रहा है। सुपर सुखोई बना देगा। मतलब ये कोई टेक्नोलॉजी एक मामूली तरह से घोषणा दे रहा नहीं है है, भाई। ये भारत की हाँ? राष्ट्रीय सुरक्षा के अपग्रेड इतिहास कर का रहे हैं इसको। एक सुनहरा पन्ना है। मतलब एक ऐसा S-400 अध्याय को भी जो अपग्रेड हमारे करेगा। दुश्मनों की रातों की नींद और नहीं, दिन का चैन Sukhoi छीनने 35 के को लिए अपग्रेड लिखा जा रहा S-400 है। को भी। सबसे पहले बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की, उस अभेद्य किले की जिसका नाम है S-400 ट्रायम्फ। रूस ने भारत को ये आश्वासन दिया है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से डिलीवरी में जो थोड़ी बहुत देरी हुई थी उसे अब खत्म किया जा रहा है। 2026 से 27 तक भारत को S-400 की बची हुई दोनों स्क्वाड्रन की डिलीवरी पूरी कर दी जाएगी। भारत ने रूस से 2018 में करीब $5.43 बिलियन यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 यूनिट्स का सौदा किया था। 40,000 3 करोड़। यूनिट्स पहले ही भारत पहुंच चुकी हैं और दो उन्होंने रहते हैं। सरहदों पर अपना कमाल दिखाना भी शुरू कर दिया है। खासकर चीन से लगी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की तैनाती ने ये साबित कर दिया कि ये सिस्टम भारत की वायु रक्षा के लिए कितना जरूरी है। इसकी सफलता से भारत इतना उत्साहित है कि अब 2 और अतिरिक्त S-400 यूनिट्स खरीदने का प्रस्ताव भी रूस को भेज दिया गया है, यानी कुल 7 S-400 सिस्टम। ये भारत के आक्रामक रक्षा रुख का स्पष्ट संकेत है। ये ऐलान है कि अब भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक तैयारी में विश्वास रखता है। हमला होने का इंतजार नहीं करेंगे, हमले को हवा में ही भस्म कर देंगे। ये है नए भारत की नीति। इसे सरल भाषा में समझिए, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक पूरा सुरक्षा का इकोसिस्टम है, एक बहुस्तरीय किला है। इसकी सबसे बाहरी दीवार 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को देख लेती है। मतलब दुश्मन का फाइटर जेट या मिसाइल अपने बेस से उड़ान भरेगा और सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे हमारे ऑपरेटर उसे अपनी स्क्रीन पर ऐसे ट्रैक कर रहे होंगे जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। जैसे ही दुश्मन 400 किलोमीटर के दायरे में आता है, S-400 अपनी अलग अलग रेंज की मिसाइलों से उसे घेरना शुरू कर देता है। ये एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 36 लक्ष्यों पर एक साथ मिसाइलें दाग मतलब सकता है, upgradation चाहे वो full करके 5वीं दे पीढ़ी रहा का है भाई। स्टील्थ फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर कोई खतरनाक ड्रोन। S-400 के लिए ये सब महज एक टारगेट है। इसकी 440 N6E जैसी मिसाइलें तो 400 किलोमीटर दूर जाकर आसमान में 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी किसी भी लक्ष्य को पलक झपकते ही राख में बदल सकती हैं। ये एक ऐसा अदृश्य शिकारी है जो जमीन पर बैठकर पूरे आसमान पर राज करता है। जब ये सरहद पर तैनात होता है तो दुश्मन का पायलट अपने कॉकपिट में बैठने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो S-400 की नजरों से बच नहीं सकता। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, चीज ऐसी ये है ना एक भाई। मनोवैज्ञानिक बढ़त है, एक ऐसा डर है जो दुश्मन को कोई भी इसको भी अब हिमाकत करने से अपग्रेड रोकता करेगा। सही है। बात। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। S-400 तो सिर्फ बाहरी सुरक्षा कवच है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हमारा शिकारी खुद शिकार पर निकलता है और यहाँ एंट्री होती है हमारे दूसरे योद्धा की, भारतीय वायुसेना के बाहुबली Su-30 इनको भी अपग्रेड MKI करके दे रहा है। भारत के पास करीब 272 Su-30 MKI विमानों का बेड़ा है। ये हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। आसमान के वो राजा हैं जिन्होंने दशकों से भारत के आसमान की रक्षा की है, लेकिन बदलते वक्त के साथ तकनीक भी बदलती है। चीन अपने J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों का दंभ भर रहा है। पाकिस्तान नए नए खिलौने खरीद रहा है। ऐसे में अपने इस भरोसेमंद योद्धा खिलौने। को और भी ज्यादा घातक और भी ज्यादा आधुनिक बनाना जरूरी था, और अब भारत और रूस मिलकर इसी महा मिशन पर काम कर रहे हैं। इस अपग्रेड के बाद हमारा Su-30 MKI सिर्फ Su-30 MKI नहीं रहेगा, वो बन जाएगा सुपर सुखोई, एक ऐसा दैत्य जिसके नाम से ही दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा। ये अपग्रेड इतना व्यापक है कि ये विमान को लगभग एक नई पीढ़ी की क्षमताओं से लैस कर देगा। मतलब 5th जनरेशन वाली इसके अंदर क्षमताएं आ हाँ जाएंगी। जी, भाई ये कैसा अपग्रेड होने लगा है यार। मतलब है तो 400 अभी हाँ। टाइम पे मिलेंगे जो हाँ। पहले डिले हो रहे थे, और वो उन पे time पे शायद मिलेंगे। थोड़ी बहुत अपग्रेड करके भी दें, थोड़ा हो मतलब सकता है। उसका एडवांस लेकिन वर्जन भी दे सकता है। Su-30 को जो है ना वो फुल अपग्रेड फुल अपग्रेड करेंगे और ऐसा करेंगे कि भाई एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा। मतलब वो 5th ऐसा generation सिस्टम पे है कि चला वो जाएगा। स्टेल्थ को भी तबाह मतलब कर सकता स्टेल्थ है। को भी मतलब ये स्टेल्थ जैसी फीचर इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल। और सुपर सखोई बनाया जाएगा। सुपर, और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी तबाह आसानी से कर सकते जाहिर बात है। हैं। मतलब यार
रशिया ने वो टेक्नोलॉजी अब इंडिया को दे दी है, इंडिया को किसी चीज की जरूरत नहीं सही है। बात है, सही जिसके लिए इतनी शर्तें रखता है अमेरिका, रशिया ने वो उनको वैसे बात। ऐसे ही दे देता है भारत। ये मानना पड़ेगा यार फिर यार। दोस्ती है ना दोस्ती भाई। तो है यार, दोस्ती मानना हो तो पड़ेगा। ऐसी यार वही फारिग दोस्ती थोड़ी है इनकी। वाकई में सही इनकी बोल रहे हो। दोस्ती की मिसाल दुनिया में दी मिसाल जाती दुनिया है। देती है। तो आपका क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा खैर रहना।